ट्विन फ्लेम जर्नी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ ट्विन फ्लेम और सोलमेट के बारे में। आपका ट्विन फ्लेम आपको ट्रिगर करता है, आपको मिरर दिखाता है, लेकिन आप अपनी लाइफ में सोलमेट से डील कर रहे हैं तो वो आपको प्यार करेगा, नर्चर करेगा, बहुत कंडीशनिंग देगा, आपको बहुत केयरिंग एंड लविंग होता है। तो आप ये दोनों से डील कर रहे हो। मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे ट्विन मेरे लाइफ में आने से पहले मेरे पास सोलमेट थे। वो मेरी बहुत जो बचपन से मुझे क्रेव था प्यार का, वो सब उन्होंने मुझे दिया, उस नर्चर किया, कंडीशनिंग हुई मेरी बहुत। लेकिन जब मेरी ट्विन मेरे लाइफ में आए तो मुझे समझ ही में नहीं आया कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्यों मैं अपने ट्विन के पास जा रही हूँ। और जब ये बात मुझे समझ में आई, मैं बार बार डाउट में चली जाती थी कि नहीं, ये गलत है, मैं अपने सोलमेट के साथ गलत कर रही हूँ, मुझे तो अपने सोलमेट के साथ रहना चाहिए। लेकिन मेरा दिल मुझसे कहता था कि नहीं, जो लग रहा है, जो फील हो रहा है वही सही है, जो हुआ वो सही नहीं है, ऐसा लगता था। यानी मैं अपनी फीलिंग्स को गलत नहीं कर पा रही थी। एक तरफ मुझे ट्विन फ्लेम के लिए फीलिंग्स होती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था सोलमेट के साथ मैं पूरी लाइफ कंफर्टेबल रहूँगी, ट्विन तो बहुत परेशान कर रहा है मेरा। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था दोनों में से किसी एक को चुनना। बट मुझे इतना पता था कि जब मैं मेरे ट्विन के साथ होती हूँ तो एक अलग ही फीलिंग होती है, जो मुझे मेरे सोलमेट के साथ नहीं होती। भले झगड़ा नहीं होता है सोलमेट के साथ, ट्विन के साथ बहुत होता है, लेकिन मुझे पसंद था कि हाँ, झगड़ा होगा तो चलेगा, लेकिन वो एक फ़ीलिंग जो मुझे इसके साथ होती है उसके लिए मैं ट्विन के साथ रहना चाहूँगी। तो उस वजह से मैंने ट्विन को क्लेम किया कि हाँ, मैंने डिसाइड किया कि मुझे ट्विन के साथ रहना है। क्योंकि मेरा ट्विन ही मुझे बताता था कि तुम में ये प्रॉब्लम है, तुम अपने आप पे ध्यान नहीं देती हो, सेल्फ़ लव नहीं करती हो। ये सारी बातें मुझे मेरे ट्विन ने बताई। मेरे सोलमेट ने ये बात मुझे कभी नहीं बताई, और कभी किसी का सोलमेट ये बताता भी नहीं है, वो आपको ट्रिगर भी नहीं करेगा। अब मुझे बुरा भी लग रहा था सोलमेट को छोड़ते हुए, लेकिन फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने सोलमेट को इवॉल्व कराऊँ, मतलब उनका एक ट्रांसफॉर्मेशन कराऊँ। मेरे सोलमेट ऐसे हैं कि वो, मतलब उनमें कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी है, वो थोड़ा नेगेटिव हो जाते हैं जल्दी, इमोशनल बहुत ज़्यादा है उनमें, मस्कुलाइन एनर्जी थोड़ी कम है। तो मैं सोचती थी कि क्यों ना मैं इनमें चेंजेस लाऊं। मैं उन्हें कॉन्फिडेंस देती थी, मोटिवेट करती थी, और वो मोटिवेट हो जाते थे। तो मैं इसे अपना सोल पर्पस समझ के करती थी कि क्या हुआ, अब मुझे सोलमेट को छोड़ना पड़ रहा है, बुरा लग रहा है, गिल्ट हो रहा है, तो इस गिल्ट को ख़त्म करने के लिए मैं उनके लिए कुछ अच्छा कर सकती हूँ। और वो अच्छा मैंने ऐसे किया कि मैं अपने सोलमेट को बहुत कॉन्फिडेंट फील कराती थी, उनको मोटिवेट करती थी, उनको सपोर्ट देती थी एज अ फ्रेंड। और यही चीज़ जब हम किसी सोल को मदद करते हैं इवॉल्व होने में, तो ये भी एक सोल पर्पस होता है, ये भी हमारे सोल पर्पस में आता है। तो जब आप ऐसा करते हो तो फिर इसी वजह से मेरा परमानेंट रीयूनियन पॉसिबल हुआ, क्योंकि हारमोनियस रीयूनियन में आ जाते हैं, फिर हम ऐसा करते हैं कि सब भूल जाते हैं कि अब तो बस हो गया, अब हमें कुछ करना ही नहीं है। लेकिन एक्चुअली जो हमारा कहते हैं कि जो गेम है वो वहीं से स्टार्ट होता है कि आपका हारमोनियस रीयूनियन हो गया, तब भी आपको बैलेंस में रहना है, आपको सोल पर्पस करना है, जो आपकी लाइफ में आए उसकी हेल्प करते जाओ। अगर कोई आपसे हेल्प मांग रहा है तो करो, नहीं है तो अपने ऊपर काम करो, अपने ग्रोथ पे काम करो। तो ये सारी चीज़ें आपको साथ में करती रहनी है। ये नहीं कि मेरा डीएम आ गया अब मैं सब छोड़ छाड़ के उसके पास तो है हुई मैं, लेकिन ये नहीं कि सब सारी दुनिया को भूल जाओ और बस उसी के पास रह जाओ। ऐसा मत कीजिए आप। अगर आप ऐसा करने का आपका मन कर रहा है तो आपके ब्लॉकेजेस क्लियर नहीं हुए, ये डायरेक्टली यही शो करता है। मैंने अपने सोलमेट को हेल्प की उनको इवॉल्व होने में, इसलिए मेरा परमानेंट यूनियन पॉसिबल हुआ। हारमोनियस में तो मैं आ गई थी, लेकिन मैंने ये सोच के अपने सोलमेट को, मुझे गिल्ट हो रहा था कि मैं कैसे छोड़ दूँ, इनके साथ तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन मैंने अपने सोल पर्पस के लिए ये चीज़ की कि ये भी मेरा सोल पर्पस है। अगर मैं किसी सोल को मदद करती हूँ उनको ग्रोथ करने में, इससे अच्छा क्या होगा। क्योंकि उस क्रिएटर की, डिवाइन की हर सोल बहुत प्यारी, बहुत लव्ड है, बहुत खूबसूरत है। हर सोल में इतनी पावर होती है, तो हम उसे मदद कर सकते हैं आगे बढ़ने में।
तो इस तरीके से भी आप अपना सोल पर्पस ढूंढिए। अगर आपके लाइफ में भी सोलमेट है तो उसकी मदद कीजिए इवॉल्व होने में। ये नहीं कि सोलमेट को छोड़ के भाग गए अपने डीएम के पास। आपका डीएम खुद आएगा, बस आपको पेशेंस रखना है। आएगा वो जब आपका इनर वर्क पूरा हो जाएगा और डिवाइन को लगेगा कि अब आपको इसको दे देना चाहिए, तो वो आपको दे देंगे।